देख रहे हैं डंके की चोट पर। तिहाड़ में बंद एक कैदी ने जेल में बैठकर इतनी बड़ी रकम वसूली है कि दिल्ली पुलिस हैरान है। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर नाम के शख्स ने दिल्ली के कारोबारी से करीब 200 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में किसी भी अपराधी की इस एक बार में वसूली करने का यह अपने आप में रिकॉर्ड मामला है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, स्पेशल सेल और ईडी भी मामले की जांच में नटवर लाल के अरबों की दुनिया देखकर दंग है। करोड़ों रुपए की जमीन पर आलीशान बंगला, बंगले के एक एक हिस्से में बेशकीमती फर्नीचर, शोपीस और तमाम साजो सामान। बंगले के ठीक बाहर दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी है और इन सब का सीधा कनेक्शन है देश की सबसे बड़ी और सख्त जेल तिहाड़ से। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और स्पेशल सेल बेहद हैरान है। किसी को आसानी से यकीन नहीं हो रहा कि तिहाड़ जेल में बैठकर कोई शख्स 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल सकता है। देश के सबसे बड़े जालसाज सुकेश चंद्रशेखर के मामले में ईडी ने चेन्नई में उसका एक लग्जरी बंगला सीज किया है। सी फेसिंग इस बंगले में ऐशो आराम की सारी चीजें मौजूद हैं। इटालियन मार्बल का फ्लोर, बेहद महंगा फर्नीचर, वर्साचे के रग्स, 16 हाई एंड लग्जरी कारें जिनमें रोल्स रॉयस गोस्ट, बेंटले बेंटाकिया, फरारी 458 इटालिया, लैम्बोर्गिनी उरूस, एस्केलेड, मर्सिडीज AMG 63 आदि शामिल है। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर का लाइफस्टाइल जितना हाई प्रोफाइल है, उसकी ठगी का अंदाज उससे कहीं ज्यादा शातिर है। तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ की रंगदारी वसूलने के मामले ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें एक शख्स धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद है और उसने जेल की सलाखों के पीछे से ही अपने गिरोह को ऐसे एक्टिवेट किया कि दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की पत्नी से 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। नटवर लाल की इस कहानी का हर एक अंदाज इतना शातिर है कि पैसे देने वाली महिला को इस बात का शक ही नहीं हुआ कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। जालसाजी के इस मामले में एक मिस्ट्री गर्ल भी है। तिहाड़ में बंद सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ वसूली के मामले में हुई FIR की कॉपी में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। न्यूज 18 के पास उस FIR की कॉपी है जिसमें कर्नाटक के रहने वाले सुकेश की शातिराना ठगी के पूरे जाल का जिक्र है। FIR के मुताबिक साउथेक्स में रहने वाला शिवेंद्र मोहन एक बड़ी कंपनी में प्रमोटर था। 17 अक्टूबर 2019 से शिवेंद्र आर्थिक अपराध के मामलों में बंद है। शिवेंद्र की पत्नी अदिति उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुकेश चंद्रशेखर को मामले की जानकारी मिली तो उसने साजिश रची। सुकेश ने अपने गैंग के जरिए अदिति को फोन करवाना शुरू किया। अदिति को पति शिवेंद्र की जमानत का भरोसा देकर रुपये वसूले। जून 2020 से अप्रैल 2021 तक 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। पुलिस के मुताबिक सुकेश ने जेल से एक ऐसा रैकेट चलाया जिसके जरिए फोन पर लगातार दिल्ली के 2 कारोबारी परिवार से रुपये वसूलने की साजिश रची। पहले उन दोनों कारोबारी को जेल से छुड़ाने के नाम पर रुपये वसूले और फिर कुछ रुपए मिलने के बाद सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर लगातार रुपए मांगे गए। जुलाई 2021 के आखिरी हफ्ते में पीड़ित परिवारों ने शिकायत की, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। जेल के भीतर से इतनी बड़ी वसूली का केस अब तक नहीं देखा गया। पुलिस के मुताबिक कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर 17 साल की उम्र से ठगी करने लगा था। पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल से इस मामले में लंबी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक लीना पॉल ने सुकेश को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे आर्थिक अपराध शाखा के सामने किए हैं। पुलिस जल्द ही सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी वाले रैकेट को लेकर बड़ा पर्दाफाश कर सकती है। पुलिस और ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुकेश और उसकी कथित पत्नी लीना पॉल ने मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ भी आर्थिक धोखाधड़ी की थी, जिसके चलते ईडी ने जैकलिन के बयान भी दर्ज किए थे। सूत्रों के मुताबिक वो जेल से कई बड़े बिजनेसमैन को फोन करके पुलिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैटर सुलझाने का दावा करके वसूली करता था। वो जेल में जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।
दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में 3 नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। ये उन लोगों के कंकाल थे जिन्हें मारकर चुपचाप दफना दिया गया था और ये सब किसी और के नहीं बल्कि उसी घर में रहने वाले एक शख्स ने किया था। उसने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों की हत्या कर दी, फिर खुद को मरा हुआ साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 साल बाद एक डीएनए रिपोर्ट ने चारों कत्ल का सारा राज खोल दिया। एक महिला पुलिसकर्मी के प्यार में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और अपने दोस्त के कत्ल की ऐसी सच्चाई है जो 3 साल बाद सामने आई है। ये ऐसी घटना है जो किसी क्राइम फिल्म से कम नहीं है। एक महिला, 2 बच्चे और एक पुरुष समेत 4 लोगों की लाशें बिछाने वाले की हकीकत खुली तो वो सच सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। ग्रेटर नोएडा के चिपियाना बुर्ज गांव में इस घर ने अपनी जमीन में दफन 3 शव के साथ उन हत्याओं के भी राज उगले। इस हत्या से जुड़ी जो हैरान करने वाली सच्चाई पुलिस को मालूम हुई वो मोहब्बत के नाम पर ऐसी खूनी सनक है जो बेहद खौफनाक है। पुलिस के मुताबिक गांव की एक महिला पुलिसकर्मी के प्यार में राकेश नाम के शख्स ने अपनी पत्नी, 2 मासूम बच्चे और अपने एक दोस्त की हत्या कर दी। उसने बताया कि उसने अपने दोस्त का कत्ल किया था और उसके पास अपना आई कार्ड छोड़ दिया था ताकि पुलिस ये समझे कि वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था क्योंकि वो एक बड़े अपराध के बाद अपना जो नाम पता है वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। अपराध ये था कि उसने अपनी बीवी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद इस बेसमेंट में, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो गड्ढा आपको नज़र आ रहा है, इस बेसमेंट में उसने इन तीनों को गाड़ दिया। उस वक्त ये बिल्डिंग बिल्कुल नई बनी थी, इसमें ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, हालांकि अब 2 से 3 किराएदार रहते हैं, लेकिन इस बेसमेंट में उसने अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे बच्चों को गाड़ दिया और उसके बाद गायब हो गया। ग्रेटर नोएडा पुलिस के मुताबिक राकेश ने बताया कि उसने महिला सिपाही रूबी के प्यार में उसी के कहने पर अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी ताकि उससे शादी कर सके। पुलिस के मुताबिक 2012 में एटा की रहने वाली रत्नेश से राकेश की शादी हुई थी। कुछ समय बाद बिसरक में रहने वाली रूबी के साथ राकेश का प्रेम प्रसंग हो गया। 2015 में रूबी पुलिस में सिपाही बन गई। पुलिस के मुताबिक राकेश ने बताया कि रूबी ने उस पर शादी का दबाव बनाया। इसके बाद 14 फरवरी 2018 को राकेश ने पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी। राकेश ने हत्या करके तीनों लोगों के शव को घर के बेसमेंट में दफना दिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए राकेश ने दोस्त का भी कत्ल किया और दोस्त के शव के पास अपना आई कार्ड छोड़ दिया जिससे पुलिस गुमराह हो जाए। सभी थाना पुलिस को साथ लेते हुए और कासगंज पुलिस के साथ इनके द्वारा जो बेसमेंट है उसको खुदवाया गया, उसमें से कुछ हड्डियाँ बरामद हुई हैं और इनको फोरेंसिक स्टडी के लिए और डीएनए के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के बाद ही इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि एग्जैक्टली किसकी जो बोन्स हैं वो किनकी हैं। पुलिस ने बताया कि पत्नी, बच्चों और अपने दोस्त की हत्या के बाद राकेश फरार हो गया और पहचान छिपाकर हरियाणा में रहने लगा। इस दौरान राकेश और रूबी लगातार मिलते रहे, लेकिन जब राकेश के दोस्त की डीएनए रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि ये राकेश नहीं बल्कि कोई और है। तब पुलिस ने राकेश के मृतक दोस्त की तलाश शुरू की जो 3 साल से गुमशुदा था। जब जांच आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि राकेश ने कासगंज में रहने वाले अपने दोस्त की रेल पटरी पर हत्या करके उसका शव जला दिया और वहीं अपना पहचान पत्र छोड़ दिया ताकि पुलिस समझे कि पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद राकेश ने खुदकुशी कर ली है। कि इसने अपने आप को खुद को गायब करने के लिए अपने ही कदकाठी का एक कलवा नाम का व्यक्ति को इसने न पकड़ा था। इसने और इसकी जो गर्लफ्रेंड है जो कि आगरा पुलिस में कार्यरत है, दोनों ने मिल के जो है इस लड़के की हत्या की, उसका सर कलम किया, दोनों हाथ जो है वो काट दिए और डेड बॉडी को खुद के कपड़े पहनाए। वहाँ पे राकेश ने अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो भी वहाँ पे पेश किया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर उसके घर से 3 नर कंकाल बरामद किए हैं। ये कार्रवाई यूपी के कासगंज पुलिस के कहने पर हुई क्योंकि राकेश के खिलाफ उसके ससुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ससुर का आरोप था कि पत्नी और बच्चों की हत्या करके राकेश फरार हो गया है, लेकिन फॉरेंसिक सबूतों ने 3 साल बाद 4 मर्डर और 3 शवों का पता दे दिया। राकेश ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों से अलग होकर महिला पुलिसकर्मी के साथ रहना चाहता था। बीवी, बच्चों और एक दोस्त का कत्ल करने के बाद उसने अपनी पहचान बदलने के लिए सर्जरी भी करवाई, लेकिन मामला खुलने के डर से उसने महिला पुलिसकर्मी से शादी नहीं की।
मशहूर टीवी एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। सिद्धार्थ के अचानक चले जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत के बाद लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने फिट रहने और हमेशा सेहत का खास ख्याल रखने वाले एक्टर को दिल का दौरा कैसे पड़ गया। चाहे टीवी स्क्रीन हो या निजी जिंदगी, सिद्धार्थ शुक्ला जब भी किसी के सामने आते मुस्कुराते ही नजर आते। उनकी मुस्कुराहट और चेहरे की रौनक उनकी जिंदा दिली का बड़ा हिस्सा थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही उनके निधन की खबर आई, हर कोई चौंक गया। बताया गया कि सिद्धार्थ की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। राहुल गांधी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक और बीजेपी नेता मनोज तिवारी से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक के लोग सिद्धार्थ के जाने के गम में डूबे दिखे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। सीज़न 13 में, बिग बॉस के सीज़न 13 में हमारे बहुत अजीज़ मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं सीज़न 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों के हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी। भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त। मुझे उनके जाने का बहुत ही दुख है। इतना टैलेंटेड कलाकार, इतना उभरता हुआ कलाकार, इतना अच्छा इंसान, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मेरा पर्सनल खुद का लॉस मैं फील कर रहा हूँ। फिटनेस और वर्कआउट के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार भी सिद्धार्थ की मौत पर चौंक गए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सिद्धार्थ के चले जाने के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें निजी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन ये दिल तोड़ने वाला है कि इतना टैलेंटेड एक्टर इतनी जल्दी चला गया। सिद्धार्थ एक ऐसे एक्टर थे जिनकी फिटनेस की मिसाल दी जाती थी। उनके जिम में वर्कआउट करने के वीडियो वायरल हो जाया करते थे। सेहत का इस कदर ध्यान रखने वाले एक्टर को जब दिल का दौरा पड़ा तो चिंता होना लाजमी है। बिग बॉस सीजन 13 में कंटेस्टेंट रह चुके तहसीन पूनावाला ने सिद्धार्थ को इतनी कम उम्र में दिल का दौरा के मामले में सबका ध्यान खींचा। उन्होंने लिखा, मुझे उम्मीद है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन सबका ध्यान दिल की बीमारियों की तरफ ले जाएगा। कोई फिट और सेहतमंद जिंदगी जी रहा हो और फिर भी उसे दिल का दौरा पड़ जाए। कोई अपने जीन्स, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नियमित रूप से दिल की जांच करवाएं और डॉक्टर को दिखाएं। I don't believe a 40-year-old guy who's into gymming, fitness, diet and everything is gone with a heart attack. सिद्धार्थ के निधन से लोगों के जहन में ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इतनी कम उम्र में और फिटनेस का खास ध्यान रखने पर भी दिल की बीमारी का खतरा बना रहता है। फिटनेस फ्रीक कहे जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला को जब दिल का दौरा पड़ा तो लोग हैरान रह गए। महज 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से काफी सवाल भी खड़े हो गए हैं। हालांकि परिवार और पुलिस ने कोई खास आशंका से इनकार जरूर किया है। जिस डॉक्टर ने आखिरी बार उनकी जांच की, उनको भी सिद्धार्थ के शरीर से कोई भी निशान नहीं मिले हैं। मगर सिद्धार्थ के फैंस ये बात से चिंतित है कि सिद्धार्थ शुक्ला को किस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है और क्या किसी फिटनेस फ्रीक को इस तरीके से हार्ट अटैक आ सकता है क्या। सिद्धार्थ के फैंस हो या उनके साथ काम करने वाले लोग, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि जमीन से उठा एक सितारा चंद पलों में इतनी जल्दी टूट जाएगा। सिद्धार्थ के निधन ने लोगों की दिल की बीमारी से जुड़ी चिंता बढ़ा दी है। मैकेनिज्म होता है वो कभी कभी टिप ऑफ हो जाता है, यानी कि वो हमारी मदद करने की बजाय बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और उल्टा हमें नुकसान देने लगता है। ऐसी स्थिति में ही कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जो कि हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे पतला कर देते हैं और खून ठीक से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और ऐसी स्थिति में सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की संभावनाएं सामने आ जाती हैं। सिद्धार्थ का जाना हर उम्र के लोगों के लिए एक सबक है। काम और सेहत के अलावा दिल का खास ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि दिल है तो जान है और जान है तो जहान है। सिद्धार्थ के जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं। मॉडलिंग से शुरू हुआ उनका सफर टीवी सीरियल से होते हुए फिल्मों तक पहुंचा, जिसमें उन्होंने जबरदस्त सफलता उन्हें मिली। लेकिन इससे भी ज्यादा उनके फैंस उनकी फिटनेस के दीवाने थे, इसलिए हार्ट अटैक से सिद्धार्थ का निधन होना काफी हैरान करने वाला है। गाय को भारत की संस्कृति बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने कहा कि गोरक्षा को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है।
गो हत्या के एक आरोपी जावेद की जमानत पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गाय को लेकर कई अहम टिप्पणियां की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और मौलिक अधिकार देने के लिए बिल लाने तक के सुझाव दे डाले। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार केवल गोमांस खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं, उनके पास भी है। जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ऊपर है और गोमांस खाने के अधिकार को भी कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। मुसलमानों ने भी गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। 5 मुस्लिम शासकों ने गायों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है कि गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू व भूखे जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में गौ हत्या के आरोपी जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस शेखर यादव ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी जावेद ने न केवल गाय को चुराने के बाद उसकी हत्या की, बल्कि उसका मांस भी अपने पास रखा हुआ था। मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से और धर्म गुरुओं ने भी गाय पर कोर्ट के नजरिए से सहमति जताई और गोवध के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है और केंद्र सरकार से मांग करता है कि वो जल्द से जल्द गौवध के खिलाफ कानून बनाए। हमारे हिंदू भाई गाय को एक मुक़द्दस जानवर के तौर पे मानते हैं, लिहाजा उनके मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। चूँकि गाय, गौमांस और गौ हत्या को देश में सियासी मुद्दा बनते देर नहीं लगती, इसलिए इस मौके पर तमाम दलों की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि गौ माता के संरक्षण को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाए, राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करे तथा इस तरीके की असमानताओं को दूर करे कि उत्तर प्रदेश में गौवंश पर प्रतिबंध है, लेकिन गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं, असम में कोई प्रतिबंध नहीं। नेताओं के बयान सियासी फायदे नुकसान के मुताबिक तो होंगे। हाईकोर्ट के रुख के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा गया तो यूपी सरकार में मंत्री और पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता। हाईकोर्ट पे कोई टिप्पणी करे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का एजेंडा है, तो बहुत तौहीन की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बयानबाजी करेगी, ये तय है। इस मामले में धार्मिक और सियासी गलियारे में लंबे समय तक बहस चल सकती है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले राजस्थान हाईकोर्ट भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव दे चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। और इसी के साथ ही अब देश और दुनिया का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए 100 बात की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।